नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में है। कर्पूरी सभागार सबसे बड़ा हॉल है जदयू का, और ये पूरा जदयू का जो हॉल है ये पूरा खचाखच जो है भरा हुआ है। आप देखिए, दूर से देखिए, पूरा जदयू कार्यालय जो है, जो कर्पूरी सभागार है, ये किस तरीके से पूरा खचाखच जो है वो भरा हुआ है। क्यों भरा है, कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा भीड़ आपको दिखा देते हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं थोड़ा शेयर कीजिए ताकि आपको बताएं कि राजपूत समाज को लेकर जदयू की क्या तैयारी है, वो आज आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ जो है मौजूद है। जदयू कार्यालय में एक बड़े नेता की एंट्री कराई जा रही है। तो पहले हम थोड़ी मंच की तस्वीर दिखा देते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्योंकि तमाम बड़े राजपूत नेताओं को जुटाकर आखिर जदयू कौन सा नया संदेश देना चाहती है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, तो पहले हम थोड़ा तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जनता जदयू का सदस्यता ग्रहण करवाने में उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में देखिए, ये हैं राणा रणधीर सिंह चौहान, जो पहले कभी जदयू में हुआ करते थे। पूर्व के विधायक रही हैं इनकी पत्नी, और अब जो है ये फिर से जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव में थोड़ा सा नाराज हो गए थे जदयू से, और उनके ठीक बगल में कौन मौजूद है? राणा रणधीर सिंह, बड़े राजपूत चेहरे हैं, सीतामढ़ी क्षेत्र से आते हैं। उनके ठीक बगल में बड़े राजपूत नेता के तौर पर जाने जाने वाले एमएलसी संजय सिंह मौजूद है। आपको मंच पर मंजीत सिंह दिख रहे हैं, जो गोपालगंज क्षेत्र के बड़े राजपूत चेहरे हैं। उसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष और श्रवण कुमार के साथ लेसी सिंह, मंत्री लेसी सिंह भी दिख रही हैं, जो राजपूत समाज में गहरी बैठ रखती हैं। लेसी सिंह मौजूद हैं, श्याम मौजूद है, और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मंच पर कौन कौन लोग हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार की राजपूत सियासत में एक खलबली मचाने वाली जो तस्वीर है वो हम आपको सीधा यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राणा रणधीर सिंह चौहान अब फिर से एक बार जदयू में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, सबका अभिवादन राणा रणधीर सिंह ने किया। उनका पूरा परिचय भी आपको हम बताते चलते हैं कि राणा रणधीर सिंह का पूरा परिचय क्या है। तो लेकिन इसके पीछे का जो राजनीति है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको देखिए बताते चले कि राणा रणधीर सिंह चौहान बिहार के बेलसंड, जो कि सीतामढ़ी जिले में आता है, बेलसंड विधानसभा के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। ये जदयू के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, क्योंकि अब फिर से सदस्यता जो है वो दिलाया जा रहा है। उनकी पत्नी, जो कि पूर्व की विधायिका रह चुकी हैं, उनको फिर से जो अब मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष क्या श्री राणा रणधीर सिंह चौहान जी को मोबाइल नीचे कर विधिवत औपचारिक रूप से जदयू में शामिल करने का कृपा करेंगे। इसके बाद श्री अरुण कुमार सिंह जी को माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि उनको विधिवत शामिल करा दें। अब मैं श्रीमती लेसी सिंह जी को हो गया
अब मैं आग्रह करूंगा नीचे कर ले। लेसी सिंह माननीय मंत्री बिहार सरकार को श्री लाल बाबू पासवान जी को जदयू में विधिवत शामिल कराना। अब मैं आग्रह करूंगा श्री नवीन कुमार सिन्हा जी मंच पर आ जाएं। अब मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण आपको जदयू में विधिवत शामिल करेंगे। अब मैं चाहूंगा मोहम्मद मुमताज हुसैन साहब, श्री रंजीत कुमार सिंह और श्री नगेंद्र झा जी को कितनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर है। देखिए आपको बताते चले और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार लेसी सिंह, श्याम रजक जी, 2026 में राणा रणधीर सिंह चौहान और उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान जो बेलसंड से लगभग 3 बार की विधायक रह चुकी हैं, अपने हजारों समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो रहे हैं। आज इससे पहले आपको बताते चले कि बसपा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था 2025 में। चूंकि इनको टिकट नहीं मिला था, इनका सीट लोजपा रामविलास को चला गया था, इस वजह से इन्होंने पार्टी से नाराज होकर मैं सादरपूर्वक निवेदन करता हूं बसपा से इन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी कम वोट ला पाए। लेकिन आपको बताते चले कि नॉर्थ बिहार में एक बड़ा ओहदा रखते हैं राणा रणधीर सिंह, एक बड़ा जो है इनका चेहरा है और राजपूत समाज में भी काफ़ी गहरी पैठ रखते हैं राणा रणधीर सिंह। तो आप देखिए कि बड़े पैमाने पे उनके समर्थक जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? बेलसंड। क्या कहेंगे, फिर से घर वापसी किए हैं राणा रणधीर सिंह चौहान सीतामढ़ी और शिवहर के एक मजबूत नेता है और कुछ कारणों से ये जदयू से अलग हो गए। फिर माननीय नीतीश जी से, संजय झा जी से प्रभावित होकर फिर से जदयू में ये शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि आनंद मोहन प्रकरण के बाद राजपूतों को एकजुट रखने के लिए जदयू में राणा ऐसी कोई बात नहीं है। राणा रणधीर सिंह चौहान सभी जाति के नेता हैं, सभी जाति, कोई ऐसा जात नहीं जिसमें राणा रणधीर सिंह का छाप नहीं। चलिए, तो कोई ऐसा जात नहीं है रणधीर सिंह का छाप नहीं। क्या बोलेंगे सर, क्या लग रहा है रणधीर सिंह के ज्वाइन होने से फिर से? रणधीर सिंह जी के ज्वाइन करने से और साथी लोग आज ज्वाइन किए हैं, इससे इसका प्रभाव यह पड़ा है कि उत्तर बिहार में क्षत्रिय समाज में इसका व्यापक असर पड़ा है। नौजवानों में साथ साथ ये सर्वदलीय हैं, माने सभी जाति को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज में इनके आने से काफ़ी उत्साह। क्या आनंद मोहन जिस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं उसको देखते हुए भी इनको लाया गया? उनको देखते हुए लाया गया कि नहीं, यह मैं नहीं कर सकता, लेकिन इनके आने से जो कोई घाटा हो रहा है, क्षति हो रहा है किसी नेता के कारण, वो क्षति नहीं होगा। तमाम क्षत्रिय समाज इनके साथ है, राणा जी के साथ। परिषद के माननीय सदस्य संजय जी को एक बड़ा माला से जदयू के कार्यकर्तागण उन्हें सम्मानित करेंगे। अरे इधर देखिए सर, सामने देखिए, आगे रखा हुआ, सामने देखिए सर, सामने आगे। कौन मोबाइल लगाया हुआ है जी? डिजिटल तालियों से स्वागत करें। मोबाइल जोरदार तालियों से स्वागत करें। थोड़ा ख्याल करो यार। श्री राणा रणधीर सिंह जी से गुजारिश करती हूँ कि कृपया ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया वो पूरी कराई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं जदयू कार्यालय में ये हुजूम, आप देखिए ये हुजूम जो है, और इसमें सभी जाति वर्ग के लोग आए हैं और राणा रणधीर सिंह
सर क्या कहेंगे, आज राणा रणधीर सिंह जी ज्वाइन किए हैं पार्टी, तो वापसी हुई है, घर वापसी, तो मतलब कितनी मजबूत होगी जदयू? पार्टी बहुत मजबूत होगी, इनका जनाधार है, ये जमीन से जुड़े हुए नेता है और इनके आने से पार्टी बहुत मजबूत होगी। आनंद मोहन प्रकरण की वजह से भी क्या इनको लाना जरूरी था? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या लग रहा है सर, कितना मजबूत होगा पार्टी राणा रणधीर सिंह के? मजबूत होगा ही, इसलिए कि ये जमीन के नेता हैं, हाँ। सब दिन जमीन से जुड़े हुए हैं, हाँ। और खास करके सीतामढ़ी और शिवहर में इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी पकड़ है, इससे संगठन को आनंद मोहन कह रहे हैं कि राजपूत सब नाराज है जदयू से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हैं? सब आनंद मोहन जी भी तो अभी जदयू में ही हैं, अभी उनकी पत्नी सांसद जदयू से है, अभी उनके विधायक बेटे भी हैं, तो फिर जदयू से कैसे नाराज होंगे? लेकिन लोग कह तो रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं। नहीं, दे रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? तो राजपूत समाज इंटैक्ट है? बिल्कुल है, कहाँ दो रहा है। और बिहार के नेत्री आनंद मोहन लगातार आरोप लगा रहे हैं क्या कि भाई राजपूत समाज नाराज है नहीं, जदयू ऐसा से। कुछ नहीं और है, हमारे संबंधी कोई नाराज नहीं है। और राणा पार्टी रणधीर के सिंह को सचेतक मैनेज इसीलिए लाया गया, हाँ, और मजबूत हो गए, मजबूत हो गए। जदयू उप मुख्य सचेतक सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी तक आदरणीय मंत्री उनका अपना एक कुमार सिंह जी, संगठन चलाने का तरीका है। हमारे भाई और चार चांद लग विधान गए। परिषद सदस्य चलिए, तो देखिए संजय सिंह जी, भारी हुजूम, महिला नेत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो सीतामढ़ी से विधान परिषद सदस्य हैं, कुछ बोल रहे हैं इनके हमारे भाई और रोगी सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा जी, नवनिर्वाचित के बिहार विधान परिषद के सदस्य भारती मेहता जी, पंकु जी, हमारे अभिभावक सिन्हा साहब, प्रवक्ता अंजू मारा जी, उपस्थित हमारे सुख दुख के साथियों, और हमारे साथ जो आज हमारे नेता हिंदुस्तान के ही नेता नहीं, विश्व के सेकुलर नेता, विश्व के समाजवादी नेता, बिहार के विश्वकर्मा, विकास न्याय के साथ विकास की रथ को ईमानदारी से बिहार में गली गली पहुंचाने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था रखने के लिए जिन लोगों ने आज टीम अपने हाथ में लिया है, उन सभी साथियों के साथ उपस्थित हमारे दुख सुख के अभिभावक साथियों, भाइयों, हम सबसे पहले आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण है। मैं किन तक विमूढ़ हूं कि मैं कहां से शुरू करूं, शुरू से करूं या शुरू अंत से करूं, लेकिन पार्टी के कमांडर बिहार के उमेश कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का प्लेन लेट हो गया है। हमारे निर्णय के बाद जो स्नेह प्यार और जिन बातों को हमारे संबंधी और मनजीत कुमार सिंह जी के द्वारा आदरणीय ललन बाबू, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान मंत्री हैं, उनके संवाद को लेकर के या मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को उनके नजदीक, दोनों आदमी के नजदीक पहुंचाया, और जब उन दोनों की बात हम सुने, मैं एक आवाज, ये मौजूद है गवाह के रूप में,
मैं कहा कि सर मैं सिर्फ सुनने आया हूं, मेरे जुबान में ताकत नहीं कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इसीलिए दोस्तों, जब मैं वहां कमिटमेंट कर लिया, मैं संकल्प ले लिया, तो उन बातों की चर्चा आज मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, मानव जीवन में परिस्थितियों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता रहा है और मनुष्य उस परिस्थितियों को झेलते हुए कभी कभी बाध्य होकर के ऐसा राह मोड़ देता है परिस्थिति, जो मेरे जैसा संकल्पित, मेरे जैसा निर्णय लेने वाला अपने लक्ष्य को भूल करके कुछ अलग निर्णय ले लिया। निर्णय तो मैं लिया, लेकिन निर्णय पर चलते हुए मैं महसूस करता रहा और उस महसूस का फलाफल आज आपके सामने। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही संकल्प था, मैं इसीलिए बर्बाहट था, और जब नेता के सामने मैं पहुंचा तो मैं अपनी बात को नहीं बता सका। जिन परिस्थितियों को उन्होंने कहा, तो मैं मानता हूं कि परिस्थिति कभी कभी मनुष्य के निर्णय को बदलने का के लिए बाध्य करता है। दोस्तों, मेरा एक ही सोच था, विश्व के समाजवादी नेता, विश्व के सेकुलर नेता, बिहार के विश्वकर्मा, न्याय के साथ विकास के रथ का जो साथी है, उनकी अवधारणा में अपना योगदान दें और विषम परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ते जाएं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचावे। दोस्तों, आज मैं भावुक इसलिए भी हूं, बैठे हुए हैं समाजवादी नेता श्रवण कुमार जी। आज मैं अपने पिता की अभिभाषक रघुनाथ झा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मुझको नीतीश जी से कोई परिचय नहीं था, समाजवादी नेता। मैं राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का छात्र था। हरकिशोर बाबू, स्वर्गीय हरकिशोर बाबू और रघुनाथ झा जी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अपना करके नीतीश कुमार जी के नजदीक लाए थे और नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र राजनीति में नहीं है, ये मेरा कार्यकर्ता नहीं पुत्र है। और नीतीश कुमार जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा कि इस लड़के का एहसान हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सीतामढ़ी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। मेरा छोटा सा एक मकान है, जिस मकान को मैंने कार्यालय को सुपुर्द किया था, भाई पंकज मिश्रा जी जानते हैं। और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री के रूप में आकर के फीता काटने का काम किया था। दोस्तों, मैं आज रघुनाथ झा जी की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि जब राजधानी की लड़ाई में रघुनाथ झा जी और नीतीश कुमार जी के बीच क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उस स्तर का उस समय व्यक्ति नहीं था। वो अलग होने का निर्णय लिए, तो मैंने कहा कि आपको हमने नेता नहीं पिता माना है, और आपने नीतीश कुमार जी को कहा कि मैं अपना पुत्र देता हूं, तो राजधर्म की लड़ाई में अब पिता और पुत्र की लड़ाई होगी लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम आपका पुत्र रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों ने नीतीश कुमार जी ने जो स्नेह प्यार दिया, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता।
मेरे जैसे लोगों को 4-4 बार बुला करके टिकट दे करके मेरी गृहिणी को एमएलए बनाने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य था। एक टिकट पर 2 विधायक आपके पार्टी का काम करता था। मैंने कभी 24 घंटा में अपने बाल बच्चे परिवार के लिए पत्नी की चिंता मैंने नहीं किया, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी सैंपल दिए थे तो सीतामढ़ी शिवहर के नेता नीतीश कुमार जी को कहने गए थे कि सुनीता सिंह चौहान तो कुछ दिन का मेहमान है, टिकट दीजिएगा, जीत जाएगी, लेकिन उपचुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कहा कि हो सकता है कि मेरे टिकट के बाद आप कहते हैं कि बिछावन पर से नहीं उठती है, मेरे टिकट के बाद सुनीता सिंह चौहान दौड़ेगी और पट्टा एहसान को नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, ये मेरे भाग्य का दोष रहा। मैं पार्टी जरूर छोड़ा था, लेकिन एक जुबान पल पल कन कन में नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की अनुयायी की मैं चर्चा करता था। एक बात मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। उमेश कुशवाहा जी और सरवन बाबू को मैं विशेष रूप से एक आग्रह करूंगा, हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आज सिर्फ यही संकल्प लेता हूं कि जो मेरा कीमती वक्त गुजर गया, शेष जो मेरा उम्र है, आज मैं संकल्प लेता हूं आप सबों को साथ में करके। और एक ही मेरा उद्देश्य है कि अभी और फिर मेरी मृत्यु को तीर के झंडे के साथ मेरा और एक बात मैं आज जरूर कहूंगा, आप मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाए, सीतामढ़ी का अध्यक्ष बनाए, वैशाली का अध्यक्ष प्रभारी बनाए, भगहा, बेतिया, मोतिहारी, आप अपने विधानसभा का भी प्रभारी हमको बनाए। हमने जो अनुभव किया, यदि मेरी बात से कोई कष्ट पहुंचेगा तो माफ करिएगा, मैं इसके बाहर नहीं बोल सकता। जनता दल यूनाइटेड का 2 ताकत है। एक ताकत है जो समता पार्टी काल से आज तक लड़ते रहा है, उसका चेहरा भले बुझा गया हो, लेकिन तीर को और नीतीश कुमार को नहीं भुला है। एक ताकत है जो सत्ता के बाद हर पार्टी में, हर राज्य में, हर जिला में आगे रहता है। मैं स्वागत जरूर करूंगा, लेकिन समता पार्टी काल का जो भी साथी जिस जाति और बिरादरी का है, उसका मान और सम्मान निश्चित रूप से आप रखिए। यही मेरा आग्रह। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैं कहा कि मैं 20 में चुनाव हार गया। 20 में किसने हराया, कैसे हारे, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। 25 में मैं वंचित रहा। इससे बड़ा बुरा दिन मेरे लिए राजनीति में नहीं था। इस समय बहुत ऐसे हमारे भाई कला लगाने का काम किया, हमको ताकत देने का काम किया, हमारे पीठ पर हमेशा तैयार रहा। किन का नाम मैं गिनाऊं, नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, और ललन बाबू और संजय झा जी के और मनजीत सिंह जैसे दूत के कहने पर मैं ऐसे वफादार भाइयों को भी छोड़ के आया हूँ। इसकी रक्षा खाली मैं नहीं बोल सकता हूँ। हमारी बातों से कोई कष्ट पहुंचा होगा, माफ करिएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि समता पार्टी काल का कोई भी कार्यकर्ता मुरझाया नहीं रहे, इसके लिए आपको विचार करना होगा। जय हिंद, जय जनता दल, जय बिहार।
आप देखिए कि पूरा जो हॉल है इसमें भावुक हो गया, क्योंकि जिस तरीके से राणा रणधीर सिंह ने भाषण दिया जो है, तो सभी कोई जो है वो लोग भावुक हो गए। जिस तरीके से भावुक हुए राणा रणधीर सिंह, है ना। बेलसर में तो बहुत जान है, नारा लगाइएगा ना 2 बार जिंदाबाद, बोलिए जोर से, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। आज मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रही। चलिए, तो इस लाइव सेशन को हम लोग विराम देते हैं। बाकी जो खबर होगी वो खबर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिखाएंगे, कौन से नेता क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सभी जाति और वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं। 60 से अधिक लोग हैं, पूरे सीतामढ़ी के लोग हैं। लेकिन आप इतना कहिए कि एक बड़े राजपूत नेता को पार्टी ज्वाइन कराकर जदयू ने जो राजपूत समाज में नाराजगी की बातें कही जा रही थी, जो आनंद मोहन के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जरूर किया है। और देखिए विरोधी खेमे, आनंद मोहन के विरोधी खेमे के सारे लोग जो है वो मंच पर संजय सिंह जिन्होंने आनंद मोहन पर सवाल उठाया था, लेसी सिंह जिन्होंने कड़ी जो है चुनाव में कड़ा बयान दिया था आनंद मोहन को लेकर, तो तमाम राजपूत बड़े दिग्गज नेता मंजीत सिंह, तो ये तमाम लोग आज यहाँ पर हैं। और देखिए मंजीत सिंह की बड़ी भूमिका इस पूरे ज्वाइनिंग में रही है, जैसा कि राणा रणधीर सिंह ने बताया है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि आनंद मोहन को एक मैसेज देने के लिए और आनंद मोहन के साथ साथ पूरे राजपूत समाज को एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि राजपूत अभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ है, नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है, उसको जो है मैसेज देने के लिए आज पुराने घर में लौट आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। राजपूत समाज का बड़ा जो है बड़ा के साथ बड़े लोगों हाथी पर सवार होना अपना आसान बात नहीं था, फिर घोड़ा पर सवार होके आदरणीय नीतीश कुमार जी का तीर पकड़ के आज शामिल हो गए। तो चलिए धन्यवाद। इसके 2-3 सवाल क्या है, पर आवाज बहुत तेजी से आ रही है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए, तो 3 सवाल ये है कि आखिर जब ये महाजुटान करना था, एक बड़े राजपूत नेता को ज्वाइनिंग करानी थी, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्यों नहीं आए? जैसा कि राणा रणधीर सिंह ने कहा कि उनका प्लेन लेट हो गया है, बिल्कुल उनका प्लेन लेट हुआ था, लेकिन अभी जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो जो संजय झा हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, वो मौजूद हैं पटना में। तो अब क्यों नहीं आए, ये एक बड़ी बात है कि आखिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्या अभी भी नाराज है राणा रणधीर सिंह से? नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि आखिर ये जब ज्वाइनिंग कराया गया तो बांकीपुर चुनाव के बाद क्यों कराया गया, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि बांकीपुर उपचुनाव में राजपूतों का वोट जो है वो छिटक रहा है, राजपूत समाज का वोट बैंक जो है प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जातिगत सम्मेलन भी प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया था। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव के बाद जदयू ने राणा रणधीर सिंह की ज्वाइनिंग क्यों कराई? अगर वो उपचुनाव के पहले कराते तो एक मैसेज जरूर राजपूतों में जाता और हो सकता है कि वो एनडीए की तरफ इंटैक्ट हो, लेकिन बांकीपुर चुनाव के ठीक एक दिन के बाद जो है ये ज्वाइनिंग कराई गई, इसके क्या मायने हैं? अब लेसी सिंह भी कुछ कह रही हैं। सभी जो वीडियोस हैं, जो नेताओं के बयान हैं, वो आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिखाएंगे। ये लाइव सेशन था, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।